अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अचानक से ही मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल गई थी कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जो ऐसी ज़िंदगी अब तक इस घर में गुजार रही थी, जैसे कोई भी लड़की नहीं गुजारना चाहती। लेकिन मैं सब्र के साथ अपना वक्त पूरा कर रही थी। और फिर अचानक ही मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई थी कि जिसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरा वही शौहर जो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज वो मेरी हर बात पर बिना सोचे समझे हाँ करने लगा था। और मेरे लिए इस बात को इतनी आसानी से मान लेना इतना भी आसान नहीं था। कल तक तो वो मुझे पसंद भी नहीं करता था, और एक बार अपनी माँ के कहने पर मुझे घर से निकालने के लिए तैयार था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि रातों रात पूरी दुनिया ही बदल गई थी। वही शख्स जो मुझे अपने सामने देखकर गुस्से से चेहरा फेर लेता था, अब वही मेरी कोई भी बात टालने के लिए तैयार नहीं था। और मैं इसके लिए सब कुछ बन गई थी। मुझे इस बात की खुशी भी थी, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे था। काफी सोचने के बाद आखिरकार मैं एक नतीजे पर पहुंची थी कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी। जब मैंने इर्द गिर्द की चीजों पर गौर व फिक्र करना शुरू किया, तो ऐसी बात मेरे सामने आई थी जो कि आम बातों से हटकर थी। कहीं इन सारी बातों का ताल्लुक इसी चीज से तो नहीं था। और फिर मेरी सोच बिल्कुल सही साबित हुई थी। जैसे जैसे इस राज को जानती जा रही थी, वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे सामने आ रही थी जो मुझे हैरान करने के लिए काफी थी। और फिर आखिरकार मैं इस वजह तक पहुंच गई थी जिसने इस तरह से मेरी जिंदगी को बदल दिया था। जब मुझे इसकी हकीकत मालूम हुई थी, तो वो हकीकत ऐसी थी कि जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ये सब कुछ भी कर सकता है। हम किसी हकीकत को या किसी भी राज को कितना भी छुपा रहे हों, आखिरकार वो सामने आ ही जाता है। और मेरे सामने भी इस घर में रहने वाले लोगों की हकीकत खुलकर आ गई थी। मुझे अब तक सिर्फ यही लगता था कि वो लोग दिल के बुरे नहीं हैं, बस जुबान से थोड़े से तल्ख हैं। और इनकी इस तल्ख मजाजी को खामोशी से सहती भी आ रही थी। लेकिन जो राज मुझे मालूम हुआ था, मैं इस बात का यकीन कर चुकी थी कि इस घर के लोग ना सिर्फ सख्त जुबान वाले थे, बल्कि उनके दिल भी ऐसे ही थे कि जिनसे कोई पत्थर हो। तो जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था, वो नाकाबिले यकीन था, और शायद नाकाबिले माफी भी। मेरा नाम सबा है, और मेरा ताल्लुक पाकपतन से है। मैं एक बहुत ही मामूली से घराने से ताल्लुक रखने वाली एक आम सी लड़की थी। मेरे ख्वाब भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत थे, आम और सीधे सादे थे। मैंने कभी बड़े घर के ख्वाब नहीं देखे थे, और ना ही ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे जो मेरे लिए या मेरे घर वालों के लिए पूरे करना नामुमकिन होते। मैंने यही अपने इलाके के ही सरकारी स्कूल से 10 जमात पास की थी। आगे पढ़ने लिखने का शौक जरूर था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे, क्योंकि हम लोग गरीब लोग थे। रोज के मेरे अब्बा मेहनत मजदूरी करके कमाते थे, और इसी से हमारा गुजारा होता था। घर भी छोटा सा ही था, एक कमरे का मकान था, जिसमें मैं अपने अम्मा अब्बा और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। मैं अपने भाई से बड़ी थी, इसीलिए घर के हालात को अच्छी तरह से समझती थी। जबकि मेरा भाई छोटा था और अम्मा से आए दिन नई नई फरमाइशें करता, और ये भी कहा करता था तो इसे एक छोटे से घर में रहना अच्छा नहीं लगता। अम्मा उसे इस बात पर खूब डांटती थी कि शुक्र अदा करना चाहिए कि सर छुपाने के लिए जगह मिली हुई है, वरना जो इस किस्म के घर के हालात थे, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी अम्मा एक फैक्ट्री में नौकरी करती थी। सुबह सवेरे घर से निकल जाती, शाम को घर लौटती थी। और कुछ अब्बा रोज की मजदूरी अगर मिल जाती थी तो हमारा गुजारा हो जाता था। लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग जरूरत की चीजों के अलावा कुछ खरीद सकते या फिर अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकते। बस रोज का 2 वक्त का खाना पूरा होता था, और बाकी घर के अखराजात थे जो कि पूरे हो जाते थे। इसके अलावा इतने पैसे बचते ही नहीं थे कि मेरी अम्मा मेरी या मेरे भाई की कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती, या फिर हम अपने घर के लिए कुछ जमा कर सकते।
وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اماں ابا تو اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے تھے اور بہت محنت بھی کرتے تھے، لیکن اتنی کوششوں کے بعد وہ اتنا ہی کما پاتے تھے کہ بس ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ آگے فیس ادا کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے اور میں نے محلے کے ایک سلائی سینٹر میں داخلہ لیا تھا۔ اماں کا ماننا تھا کہ ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے، اور اب مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ جب پڑھائی تو چھوٹ ہی گئی تھی، ایسے میں گھر بیٹھ کر مجھے کیا کرنا تھا؟ اس سے اچھا تھا کہ میں کوئی ہنر سیکھ لیتی۔